यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी 4 परमानेंट मेंबर्स रशिया के आगे बिल्कुल बेबस नजर आए, उसने एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस में बदलाव और रिफॉर्म्स की चर्चा को तेज कर दिया है। अगर इसको हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की नजर से देखें तो इन तीनों देशों के साथ आने पर भी ये एक साथ मिलकर रशिया को रोक नहीं पाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करना होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन हुआ इसलिए था ताकि इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी यानी दुनिया भर के सभी देशों के बीच शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। जहाँ भी 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा हो उसको रोका जा सके, या फिर अगर कोई बड़ा देश छोटे देश के ऊपर आक्रामकता दिखा रहा हो, छोटे देश को डरा धमका रहा हो, उसकी टेरिटरी छीनने की कोशिश कर रहा हो, तो फिर उस बड़े देश के ऊपर कार्रवाई करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना को वीटो जैसी स्पेशल पावर्स दी गई थी। बाइंडिंग रेजोल्यूशन की पावर दी गई, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो भी रेजोल्यूशन पास करता है वो नेचर में बाइंडिंग होते हैं, यानी उनको मानना दुनिया के सभी देशों के लिए कंपलसरी होता है, यानी कि अनिवार्य होता है। और जो देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात ना माने उसके खिलाफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स के इस्तेमाल का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में शांति व्यवस्था स्थापित करना तो दूर की बात है, यही परमानेंट देश अधिकतर समय दुनिया के अलग अलग हिस्से में नए कॉन्फ्लिक्ट और नए वॉर शुरू या उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वीटो पावर जो किसी भी रेजोल्यूशन को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, ये परमानेंट सदस्य अपने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिस बुरी तरह से फेल हुआ है, उससे एक बार फिर साफ होता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप आज की डेट में कितनी अहमियत रखती है। अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी सारे यानी कि 4 परमानेंट और बाकी 10 नॉन परमानेंट सदस्य ये सब मिलकर एक साथ भी आ जाते हैं तो भी वो एक देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जो अकेला इन सब के खिलाफ जाए। इसलिए भारत भी इस जद्दोजहद में लगा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर जब भी अगले रिफॉर्म्स हो भारत को सबसे पहले ऐड किया जाए। और अब भारत के दावे को लेकर फ्रांस भी मैदान में उतरा है। दरअसल भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पिछले कल फ्रांस में मुलाकात की, जिस दौरान फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी से कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करके भारत को एक नया परमानेंट मेंबर बनाने के लिए फ्रांस भारत का समर्थन करता है। फ्रांस के मुताबिक भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने यानी भारत को वीटो पावर देने का अब ये सही समय आ गया है। वैसे खुशी की बात यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ये बात पीएम मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग के बाद में भारत को रिटन में भी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस ने जो भारत के साथ जॉइंट स्टेटमेंट जारी की उसमें भी फ्रांस द्वारा भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने के लिए समर्थन देने की बात कही गई है। यानी फ्रांस को लगता है कि भारत की जेन्युइन रिक्वेस्ट को अब मान लेना चाहिए। फ्रांस के साथ साथ चाइना को छोड़कर बाकी 3 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने भी भारत को समय समय के ऊपर समर्थन देने की घोषणा की है। फ्रांस का समर्थन आना तो चलो खुशी की बात है, लेकिन ये बात भी सच है कि फ्रांस समेत अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया भारत को वीटो पावर देने का समर्थन तो देते हैं, लेकिन ये देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स और बदलाव करने का प्रोसेस कभी भी शुरू नहीं करते हैं। यानी ये कोशिश भी नहीं करते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किए जाएं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत कभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन पाएगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।